हेलो यूट्यूब फेलोज़। आज हम देखने जा रहे हैं वन हब के एक और बॉक्स को जिसका नाम है कोरोजन, और ऑथर हैं इसके प्रॉक्सी प्रोग्रामर। डिफ़िकल्टीज़ की इजी है, तो अगर आप बिगिनर हैं या आप पेन टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, रेड टीमिंग देखना चाह रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप डिफरेंट लर्न कर सकते हैं। तो मैंने इस बॉक्स को अपने सिस्टम नेटवर्क में डिप्लॉय कर लिया, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिफ़िकल्टी ऐसी आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम स्टार्ट करते हैं एन मैप से। एन मैप डैश आर, यानी कि रेंडमाइज ना करें। एन मैप तमाम पोर्ट्स को सीक्वेंस में स्मैन करे, पहले 1 2 3 अप टू 65,535। डैश बी वर्बोस करे, जो भी एन मैप कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ नज़र आता रहे। डैश पी डैश ऑल पोर्ट्स के लिए। एस सी और एस वी टू इनमरेट वर्जन्स और बैनर ग्रैबिंग के लिए। ओ एन फाइल में राइट कर दे TCP फुल, और IP है 192.168.10.7 आई गेस। तो nmap ने स्कैन को स्टार्ट कर दिया, और उसने दो पोर्ट्स दिखाई हैं हमें जो कि इस पर चल रही हैं। प्रिटी स्टैंडर्ड पोर्ट्स 22 और 80। 22 पे SSH चल रहा होता है और 80 पे हमारा नॉर्मली वेब सर्वर चल रहा होता है। इसका बैनर हमें बता रहा है कि ये Ubuntu पेज है, जो कि हमें बाद में अगर कोई हमने प्रिविलेज एस्केलेट करनी हो तो हम देख सकते हैं कि Ubuntu के स्पेशली डेबियन के क्या ऐसे एक्सप्लॉइट्स हो सकते हैं जिनको हम टारगेट करें। तो बिफोर आई मूव ऑन, नॉर्मली प्रोडक्शन सर्वर पे तो वैसे शायद आपको SSH डिसेबल्ड मिलेगा, खाली स्टेजिंग पे या डेफ पे SSH की सर्विस ओपन होती है। तो दैट्स अ बिट अनयूजुअल, हम देख सकते हैं इसमें। लेकिन ओपन SSH 8.4 पैच 1 चल रहा है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। पैच ही का भी वर्जन मुझे काफ़ी लेटेस्ट लग रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि बिफोर आई स्टार्ट क्या कहते हैं, वेब को हम देखें। हम बैकग्राउंड में एक एनुमरेशन के लिए, वेब की एनुमरेशन के लिए एक गो बस्टर को यूज़ कर लेते हैं। गो बस्टर डायरेक्टरी मोड में ई पे पूरी URL दिखाएगा, एक्सटेंडेड मोड है। W में वर्ड लिस्ट, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, डायरेक्टरी बस्टर बेक कर लेते हैं, और URL में दे देते हैं 192.168.10.7। और लेट्स टी दिस आउटपुट टू लाइक 00 और 200। गो बस्टर लॉग, कोई ऐसा नाम दे देते हैं इसको। तो जितने टाइम पे ये चल रहा है, लेट्स सी के इस पे 192.168.10.7 पे एग्जैक्टली हमें क्या नज़र आता है। प्रीटी स्टैंडर्ड अपाची का डिफ़ॉल्ट वेब पेज है जो कि हमें नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि हमें सोर्स कोड में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि कमेंटेड आउट हो, या कोई हमें लोकेशन मिल रही हो। नॉर्मली CTFs के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको अगर आप रियल पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो हार्डली आपको यहाँ पे शायद कुछ नज़र आए। एनीवेज आई डोंट सी एनीथिंग। तो गो बस्टर पे मैंने जब बिग के साथ चलाया तो मुझे 301 मिला टास्क्स पे। तो टास्क्स एक फ़ोल्डर मेरे पास आया है। लेट्स सी, अगर मैं डैश ई ना देता तो मुझे ये पूरा व्यू ना देता, यानी कि लेट्स सी कि हम ई के बगैर करें, एक्सटेंडेड के बगैर, तो खाली ये दे रहा है। फिर मुझे दोबारा से URL टाइप करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा इजी है कि आप इसको कॉपी करें और दैट्स इट। तो टास्क्स के अंदर एक डायरेक्टरी के अंदर टेक्स्ट फाइल है। लेट्स डाउनलोड इट ताकि हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहें। लेट्स मेक अ डायरेक्टरी, आई गेस 300 टास्क्स, या DL के नाम से दे देते हैं। 300 में अगर हम जाएं, एंड आई विल जस्ट W गेट दिस थिंग, और मैं अगर कैट करूं इसको तो ये कह रहा है चेंज परमिशंस फॉर ऑथ लॉग, चेंज पोर्ट 22 को 7672 पे लाओ, और सेटअप PHP माई एडमिन। ऑथ डॉट लॉग एग्जैक्टली, अगर आप लिनक्स के अंदर हैं तो हम देख सकते हैं कि वार लॉग ऑथ डॉट लॉग, जो कि डेबियन के अंदर मोस्टली फाइल होती है, इसमें मेरा ख्याल है आपकी SSH की एक्टिविटीज़ को लॉग हो रहा होता है। लेट्स सी कि अगर हम देखें, तो ऐसी कोई इसमें चीज़ें आ रही हैं कि कोई बंदा लॉगिन हुआ है, किसी ने अटैम्प्ट किया, सर्वर SSH स्टार्ट हुआ। तो दैट्स व्हाट ऑथ लॉग इज़ ऑल अबाउट। इसके अलावा आई डोंट सी एनीथिंग यूज़फुल। PHP माई एडमिन तो मुझे इसमें नज़र नहीं आया। PHP माई एडमिन, आई कांट सी इट। तो ऐसा करते हैं कि कोई और जो हमारी डिक्शनरी जो हमने स्पेसिफाई की थी, वो हमने स्पेसिफाई की थी big.txt।
लेट्स से कि हम इसकी जगह अगर हम कोई और स्पेसिफाई करें तो हमारे पास कोई रिजल्ट्स में चेंज आती है। मैं एक टी का थ्रेड यानी कि नंबर ऑफ़ थ्रेड्स इसको 25 कर दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप थ्रेड्स देखें तो आई गेस वो 10 होते हैं, राइट, 10 थ्रेड्स हैं। मगर इस पर लोड बैलेंसर अगर आपकी लाइव वेबसाइट है तो आई वोंट रिकमेंड कि आप इसको पैरेलल करें, क्योंकि क्लाउड फ्लेयर और डिफरेंट सॉल्यूशंस आपकी रिक्वेस्ट को क्लिप करना शुरू कर देते हैं, तो नॉट अ गुड थिंग। लेकिन एनीवेज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस ये भी एक ऑप्शन है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो द नेक्स्ट वर्ड लिस्ट आई एम गोइंग टू यूज़ इज डायरेक्टली इज 23 medium डॉट टी एक्स टी। इसको बल्कि 40 कर देते हैं, और 200 था पुराना, इसको हमने 201 कर दिया। एंड इफ़ आई स्टार्ट टास्क्स, इस दफ़ा जो हमारे पास एक डिफरेंट आई है वो है ये ब्लॉग पोस्ट्स, जो कि बिग डॉट टी एक्स टी में नहीं आई थी। तो लेट्स सी कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। एंड इट सेज द वेबसाइट इज़ इन डेवलपमेंट, विल बी अपडेटेड इन द नेक्स्ट मंथ्स, रैंडी। लेट्स सी कि इमेज को अगर हम व्यू, या सबसे पहले सोर्स कोड को कंट्रोल यू करता हूँ, सोर्स कोड देखता हूँ, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर हम इमेज डॉट जे पैक करें, और यहाँ पे हमारा गो बस्टर सेकंड भी कंप्लीट हो गया, और सिर्फ टास्क्स और ब्लॉग पोस्ट इसको मिली हैं। हम टास्क्स तो हम देख चुके हैं, उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। ब्लॉग पोस्ट के अंदर शायद कुछ हो सकता है, हम इसको भी फर्दर इनमरेट करके देख लेते हैं। बिफोर आई मूव ऑन, हम लोग 300 DL के अंदर मौजूद हैं, एंड इसको हमने बाहर रखना है, ये अंदर क्यों आ गया, राइट। ऐसा करते हैं, हम इसको डाउनलोड करते हैं इमेज को, एंड डाउनलोड हुआ कि नहीं, नहीं क्यों, सॉरी, व्यू सोर्स किया हुआ। नाउ इफ़ आई डब्ल्यू गेट दिस थिंग, तो एग्जिफ टूल में हम जाके इमेज की डिटेल्स देख सकते हैं। एंड इट सेज के इमेज डॉट जेपीजी है, और कोई ऐसी ख़ास चीज़ अगेन इसमें नज़र नहीं आ रही। ऐसा करते हैं कि हम इस पर अगर स्ट्रिंग्स चला के देखें, स्ट्रिंग्स बेसिकली आपको बता सकता है कि कोई इसके अंदर का टेक्स्ट एम्बेड किया हो, जिसको स्टेगनोग्राफी टेक्निक बोला जाता है, हम वो देख सकते हैं। आई डोंट सी एनीथिंग स्पेशल कि कोई टेक्स्ट या पासवर्ड इसके अंदर मौजूद हो। अगर हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दें, मे बी लाइक 8, तो कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो लेट्स मूव ऑन। हमने चलाया था गो बस्टर, राइट, हम लोग थे। अब हम ऐसा करते हैं 202 पे ले जाते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी स्पेसिफाई कर दूँगा ब्लॉग पोस्ट के साथ। ब्लॉग पोस्ट के ऊपर मुझे देख लूँ कि क्या ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही है, राइट। पी एच पी तो नहीं है, नहीं पी एच पी नहीं है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एच टी एम एल, लेकिन लेट्स सी। तो मैंने ये यू आर एल यहाँ से कॉपी कर ली, और आई विल, अब जो मैं अपनी इनोमिनेशन करूँगा वो इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर कर रहा हूँ। तो ब्लॉग पोस्ट के अंदर एक आर्काइव्स का फोल्डर है, एक अपलोड्स का है। लेट्स सी कि हम आर्काइव्स के अंदर अगर हम जाएं, तो रैंडी लॉग्स डॉट पी एच पी, नाइस, और कुछ भी इसमें नहीं आ रहा। तो हम इसको बर्प में देखते हैं, जब भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट हो जो कि हमें प्लेन नज़र ना आ रही हो, तो लेट्स सी कि हम बर्प इसको क्या दिखाता है। इन द मीन टाइम वी हैव लाइक अपलोड्स, एक और डायरेक्टरी है। अपलोड्स के अंदर आई डोंट सी एनीथिंग, कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ये तो वही लग रहा है मुझे। लेट्स स्टार्ट बर्प आर्काइव्स, और रैंडी को हम, अगर हम प्रॉक्सी को मैंने इंटरसेप्ट ऑन कर दिया, रैंडी लॉग्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, बर्प को मैंने यहाँ पे दे दिया, और लेट्स जस्ट हिट एंटर। तो हम रिपीटर पे जाते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं, और रिपीटर पे देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इट इज़ HTTP 200 दे रहा है रिस्पॉन्स, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। चूँकि ये एक CTF है, तो नॉर्मली आई विल चेक फॉर दी फाइल इंक्लूजन थिंग। फाइल इंक्लूजन बेसिकली PHP में ये होती है कि आप कोई फ़ाइल को रीड करवा सकते हैं। लेट्स सी कि अगर हमने उसको यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम W फर्स्ट के साथ C फॉर कलराइज द आउटपुट। W के अंदर मैं फिर से यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट डायरेक्टरी बस्टर बिग डॉट टी एक्स टी,
and I will specify randylogs.php, ये यहाँ पे आ जाए और मैं यहाँ पे दे दूँगा फर्स्ट पैरामीटर। सिंस ये एक लिनक्स सर्वर है तो मैं रीड करना चाहूँगा, आई गेस ये काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। एनीवेज, पासवर्ड फाइल को, पास WD फाइल को, जिसके अंदर तमाम यूज़र की क्रेडेंशियल्स होती हैं। तो पहले हम इसका डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है डब्ल्यू फर्स्ट का, फिर हम उसको फ़िल्टर आउट कर देंगे। एंड डब्ल्यू फर्स्ट इज़ टेकिंग अ बिट। डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स में ये दे रहा है 0 वर्ड्स। तो अगर 0 वर्ड्स हों तो मुझे ये आउटपुट ना दिखाए। दिस इज़ व्हाट HW फ़िल्टर इज़ ऑल अबाउट। एंड लेट्स सी कि कोई ऐसा पैरामीटर इसको मिलता है जिसके थ्रू हम फाइल रीड कर सकें @c पासवर्ड की। और एक पैरामीटर मिल गया है लकीली फाइल का। तो अगर मैं जाऊं इसके अंदर एंड आई राइट जस्ट फाइल इज इक्वल्स टू @c पासवर्ड, इसको यहीं पे कर देते हैं रिपीटर फॉरवर्ड। तो आई एम एबल टू रीड द फाइल्स। शायद नॉर्मली किसी रियल एंगेजमेंट तो आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन फाइल इंक्लूजन को टेस्ट करने का ये एक बेहतर तरीका है। अगर आपको सोर्स कोड रिव्यू कर रहे हो तो शायद आप देख सकेंगे फ़ाइल इंक्लूड हो रही है। तो CTF के केसेस में शायद ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सिनेरियो है, लेकिन स्टिल 1000 UID पे मेरी नज़र है और ये रैंडी एक यूज़र है जो कि नॉर्मल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सारे यूज़र www डेटा, प्रॉक्सी, मेल, रूट, ये तो हर लिनक्स के इंस्टेंस में डेबियन में मौजूद होते हैं। तो यहाँ से अगर हम, ये थोड़ा सा व्यू अच्छा नहीं आ रहा, हम कंट्रोल यू करें तो दिस लुक्स अ बिट नाइस। तो ये तो यहाँ पे हो गया। अगर हम शुरू में जाएं तो हमारे पास उसने कोई बात की थी, क्या कहते हैं, auth.log की। तो नॉर्मली तो auth.log को रीडेबल नहीं होती वर्ल्ड बाकी जितने लोग हैं। जैसे अगर हम var log auth.log की परमिशन देखें तो खाली रूट इसको रीड कर सकता है। इसके अलावा नॉर्मली जो बाकी यूज़र हैं, जैसे अगर मैं कोई अनप्रिविलेज्ड यूज़र हूँ या www डेटा हूँ, तो वो तो ना रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, ना एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन चूँकि इसने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि इसकी परमिशंस को हमें सही करना है, तो लेट्स सी कि हम var log auth.log पे हम जाएं तो आई एम एबल टू रीड ऑल ऑफ दिस लॉग फाइल। दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट अ बिट इंटरेस्टिंग। अगर PHP में आप कोई फ़ाइल रीड कर सकते हो और उस फाइल के अंदर आप PHP कोड डालें तो इट गेट्स एग्जीक्यूटेड। आई एम रीडिंग दिस auth.log फाइल, और अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा मलिशियस कोड डाल दूं तो उससे ये होगा कि वो कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसी को लॉग पॉइजनिंग भी कहते हैं। नॉर्मली ये हम जो देखने जा रहे हैं वो है SSH लॉग पॉइजनिंग, या फिर आप देख सकते हैं वेब के लॉग की पॉइजनिंग हो सकती है, या मेल लॉग की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर किसी डेवऑप्स या एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई परमिशन सही नहीं रखी हुई तो देन दिस इशू कैन कम। अब इसमें हमें करना ये होगा कि हमें एक SSH रिक्वेस्ट करनी होगी, क्योंकि SSH रिक्वेस्ट यहाँ के अंदर लॉग हो रही होगी। और जब मैं SSH रिक्वेस्ट को करूँगा तो वो उसके अंदर मैं अपना मलिशियस कोड डाल दूँगा और उसके बाद हम इसको ट्रिगर कर सकेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको हम बंद करते हैं, और आई गेस कि इंटरसेप्ट को मुझे ऑफ ही कर देना चाहिए, बार बार ये मैं तंग कर रहा है। एंड आई विल डू के मैं जाऊँगा, ये डब्ल्यू फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, एक ही पैरामीटर था फाइल का, वो मिल गया। इसके अलावा अगर आप और भी फाइल्स देखना चाह रहे हैं तो हम डब्ल्यू फर्स्ट का एक और पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसको हम अगर कॉमन कर दें, इसको हम यानी कि एक छोटी डिक्शनरी है कॉमन डॉट टेक्स्ट, और हम एक और डिक्शनरी स्पेसिफाई कर दें यूज़र शेयर सेक लिस्ट फजिंग LFI एंड LFI ग्रेसफुल सिक्योरिटी लिनक्स। और हम ऐसा करते हैं कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपने कौन सी फ़ाइल रीड कर सकते हैं, पासवर्ड डी तो पास WD नॉर्मली वर्ल्ड रीडेबल होती है, तो आप यहाँ पे फज़ और FUZZ2 कर सकते हैं। आई गेस ये उसका पैरामीटर या फज़ 2 है।
लेट्स सी। तो अब वो ये करेगा कि वो पहले इसके अगेंस्ट सारी फजिंग करेगा। मिसाल के तौर पे फ़ाइल है, फिर फ़ाइल के अंदर जितने भी इसके अंदर सेकंड डिक्शनरी के अंदर जो भी करेक्टर्स लाइंस मौजूद हैं उनको इनुमरेट करेगा और हमें एक आउटपुट दे देगा। तो हम डब्ल्यू फर्स्ट को यहाँ पे चलते रहने देते हैं ताकि हम देख सकें कि एट सी पास डब्ल्यू डी के अलावा हम कौन सी ऐसी फाइल्स को रीड कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट डब्ल्यू फर्स्ट को हम यहीं पे चलाते रहते हैं और ऐसा करते हैं कि हमने अब क्या करना है, राइट, हमने अब लॉग पॉइजनिंग करनी है। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मेरे पास एक पहले से चीट शीट मौजूद है, हम उसे खोल लेते हैं। मेरे पास एक होम जॉन डाउनलोड्स में मेरी एक चीट शीट है जिसके अंदर मैंने ये तमाम कमांड्स वगैरह लिख के रखी हुई हैं ताकि अगर कभी लॉग पॉइजनिंग करनी हो, या लेट्स जस्ट सर्च फॉर लॉग पॉइजन, राइट, लॉग पॉइजन वाई एस एस एच ऑथ डॉट लॉग। तो हम ऐसा करते हैं कि पास थ्रू भी एक कमांड है जो कि सिस्टम की कमांड्स एग्जीक्यूट करती है। हम इसको देखते हैं कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो नॉर्मली एस एस एच का सिंटेक्स भी यही होता है कि हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये कम ऑन, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली एस एस एच का सिंटेक्स ये होता है कि यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हैं यूज़र, जैसे कि यूज़र हो गया एस एस एच जॉन @192.168.10 जो भी है। हम यहाँ पे वो मलेशियस पेलोड डाल रहे हैं और ये चीज़ PHP का कोड के तौर पे वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो हमने यहाँ पे IP दे दी 192.168.10.7 और मुझे इसकी पहले की रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि शायद ये बॉक्स को IP पहले किसी और चीज़ की मिल चुकी हुई है। एनीवेज, I will do this. Remember the key. Yes. I'll type password 1 2 3 and that's it. अगर मैं अब जाऊँ क्या कहते हैं इसके अंदर var auth.log के अंदर and I type cmd, सॉरी, क्योंकि एक पैरामीटर पहले से आ चुका है क्वेश्चन मार्क का, अब हमें सेकंड देने के लिए एंड देना पड़ेगा। मेरा पैरामीटर यहाँ पे cmd था, तो cmd इज इक्वल्स टू लेट्स से id एंड कैन आई लेट्स जस्ट कंट्रोल यू करके देखें क्योंकि कंट्रोल यू में थोड़ा सा व्यू बेहतर होता है। तो आई कैन सी सम काइंड ऑफ कोड एग्जीक्यूशन जो कि कह रहा है इनवैलिड यूज़र UID www data डेटा। और भी कुछ कमांड चला के देख सकते हैं जैसे कि uname माइनस है जो कि कर्नल की डिटेल्स बता सकता है हमें कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। एंड इट सेज के 5.11.025 जेनेरिक ubuntu। तो हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन यहाँ से हो रही है। तो ये तो एक लॉग पॉइजनिंग था, अब इससे ये SSH लॉग पॉइजनिंग थी। व्हाट आई विल डू इज़ कि अब हम ऐसा करते हैं कि एक रिवर्स शेल पकड़ लेते हैं। revshells.com पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे netcat को लिसनिंग मोड में लगा देता हूँ पोर्ट 80 के ऊपर। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स और इस तरह की CTF चैलेंजेस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो ओपन सर्विसेज हैं उन्हीं पे आप अपना नेटकैट को लिसन करें और वहीं पर वर्चुअल कैच करें। अगर चल रियल लाइफ में शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आउटगोइंग पे फायरवॉल लगाई हो, लेकिन आई गेस CTF और OSCP एग्ज़ाम्स में ये रूल इन्होंने डाला हुआ है जो कि काफ़ी स्टूपिड सा है मेरी नज़र में। एनीवेज, वील सी केस में पाइथन मौजूद है क्योंकि मैं पाइथन के थ्रू विच रिवर्स शेल कैच करने की कोशिश करूँगा। एंड आई डोंट सी मेरे कहाँ गया विच पाइथन, क्यों नहीं आया? ओह सॉरी, सोर्स पर डाल दिया, इसमें नहीं डालना था। विच पाइथन कंट्रोल यू, पाइथन का कुछ आ रहा नहीं इसमें तो नहीं आ रहा। पाइथन क्यों नहीं आ रहा? विच पाइथन 3, पाइथन 3, राइट, पाइथन 3 के बारे में आ रही है, लोकेशन आ रही है, पाइथन 2 नहीं आ रही। तो हम पाइथन 3 के थ्रू रिवर्सल को कैच करेंगे। अब ऐसा करते हैं, पाइथन पे आ जाओ, 3 नंबर 2, मेरी IP है 192.168.10.103, 192.168.10.103, पोर्ट मेरी 80 है। कैच कर लेंगे इसको यहाँ से
और ये डाल के हम एंटर करेंगे तो इट्स जस्ट लोडिंग एंड आई सी के कनेक्ट टू हुआ है 192.168.10.103 जो कि मेरा बॉक्स है फ्रॉम 10.7 जो कि क्रोजन है। तो वी हैव गॉट अ रिवर्स शेल। अगर हम आईडी देखें तो हम डेटा हैं। इसके अलावा अगर हम देखें होस्ट नेम, अगर इसने ऑथर ने प्रॉपर सेट किया हुआ क्रोजन लाइक राइट क्रोजन सेट हुआ है। नाउ अब ये जो शेल है इसमें फंक्शनैलिटी ऑटो कंप्लीट वो चीज़ें नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे कि टाइप करेंगे टी टी वाई सॉरी शेल टू टी टी वाई टू मेक इट अ बिट इंटरैक्टिव और आई यूज़ दिस आप स्क्रिप्ट के तौर पे भी कर सकते हैं। कुछ लोग कमांड याद ही कर लेते हैं लेकिन आई एम जस्ट टू लेजी। तो पाइथन के साथ इसको हमें पाइथन 3 करना होगा क्योंकि पाइथन इसमें शायद है नहीं, नॉट श्योर, मिली नहीं थी हमें। पाइथन 3 कंट्रोल जी एस टी टी वाई रॉ माइनस एको एंटर एंटर सॉरी एफ जी एंटर एंटर। इसके अलावा आई हैव टू जस्ट my system is getting weird. Export shell bash और export shell के बाद export xterm और ये चूँकि आप देख रहे होंगे ये फिक्स नहीं है, अभी लेंथ इसकी प्रॉपर सेट नहीं है, ये ओवरराइड कर रहा है। इसके लिए मुझे इसका टी टी वाई को सेट करना पड़ेगा। फॉर देट लेट्स जस्ट गो ओवर देयर और हम कंट्रोल बी एस टी टी वाई साइज़ ये 31,126 तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है 31,126 ताकि ये जो रोज़ को ओवरराइड कर रहा है 31,126 ये चीज़ ना हो। एंड लेट्स सी ये नाउ इफ़ आई रीसेट इट तो मेरे पास ये ऑटो कंप्लीट की फंक्शनैलिटी टैब से आ रही है। मैं इस वक्त देखता हूँ कि मैं मौजूद किधर हूँ। तो मैं हूँ randylogs.php में जो कि HTML के अंदर ब्लॉग पोस्ट आर्काइव्स है। LA करके लिस्ट करने का फ़ायदा ये है कि जो अगर हिडन कोई फाइल्स हैं तो वो भी हमें नज़र आ जाएंगी, तो हम मैनुअली स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं कि हमें कोई और चीज़ नज़र आ रही हो। आर्काइव्स अपलोड्स में वैसे क्या है, अपलोड्स में भी index.html वही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम पीछे आ जाते हैं एक और स्टेप ls-la ब्लॉग पोस्ट और टास्क के अंदर तो खाली वही फाइल थी एक। हाँ ये तो हमने देख ली है। अब हम देखते हैं इसके बाद और पीछे अगर मैं आ जाऊँ HTML यहाँ पे क्या है, मैं स्ट्रेट जाऊँगा होम के अंदर के होम के अंदर कौन से यूज़र्स वगैरह मौजूद हैं। कोई फ्लैग तो हम रीड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल है मैं इसकी डायरेक्टरी के अंदर जा नहीं सकता, रैंडी के अंदर नहीं जा सकता राइट, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अदर यूज़र हूँ और यहाँ पे ना रीड की परमिशन मेरे पास नहीं है। तो शायद रैंडी के फोल्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम प्रिविलेज एस्केलेट करने में मदद दे सकती हैं। और कुछ और यूज़फुल डायरेक्टरीज़ में ऑप्ट हो सकती है। लो हैंगिंग फ्रूट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप पहले देख लें कि कौन सी ओपन सर्विसेज और पोर्ट्स लिसनिंग मोड में है, शायद हम पोर्ट फॉरवर्ड करके कुछ हासिल कर सकें। तो मैं तो यहाँ पे TCP में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे 631 चल रही है, लेकिन शायद ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चल रही होती है, कोई ऐसी सर्विस नज़र नहीं आ रही। मैं चाह रहा था कि कोई रैंडम पोर्ट हो जो कि हायर नंबर पे हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और हम SUID बाइनरीज को देख सकते हैं जिसके लिए ये कमांड है 2 is greater than null एंड अगर आपको ये SUID बाइनरीज का नहीं पता कि कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, वैसे तो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको शायद समझ आ जाए। तो ये SUID इनोमरेशन का एक स्क्रिप्ट है काफ़ी अच्छा। यू कैन यूज़ दिस राइट दिस वन। जैसे कि इसमें मुझे तो मेरा ख्याल है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सारी की सारी मौजूद होती हैं, लेकिन जैसे लेट्स जस्ट से कि आपको नहीं पता, आप न्यू हैं तो और आप चाह रहे हैं कि आप किसी स्क्रिप्ट की हेल्प लें, तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। मैंने इसको मार्क भी करके रखा हुआ है, लेकिन आई डोंट यूज़ इट दैट मच अनलेस कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊँ। तो हम इसको अगर w गेट करें, और अनदर थिंग इज़ कि ये पाइथन 2 पाइथन 3 दोनों में कंफर्टेबल है।
आई हैव लाइक पाइथन 3, तो मैं अगर इसको चलाऊँ तो इट सेज के एस यू आई डी बाइनरीज फाउंड, नो कस्टम एस यू आई डी बाइनरीज फाउंड नहीं। तो हम इसके बाद जाएंगे बगैर कोई टाइम वेस्ट किए लिन पीस, द बेस्ट इनोमिनेशन टूल फॉर लिनक्स सो फार। लिन पीस पे जाएंगे, इसे गेट कर लेंगे और इसे एग्जीक्यूटेबल बना के लिन पीस डॉट एस एच और इसे टी कर देंगे लिन पीस डॉट लॉग डॉट वन, ताकि हमारे पास इसकी एक आउटपुट भी आती रहे। तो हम इस वक्त करंट यूज़र हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डेटा में, ग्रुप भी हमारा यही है। इसके अलावा यूबंटू इस पर चल रही है, जो कि हमें पहले से ही पता चल गया था। कर्नल का वर्जन वैसे काफ़ी लेटेस्ट है, 5.11। इसके अलावा हम ये जितनी देर चलता है हम देखते हैं उस पर हमें क्या मिला है। ब्रांड की लॉग्स डॉट पी एच पी पे इसने इतनी रिक्वेस्ट किया लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। इंटरेस्टिंग, ऐसा क्यों हुआ है? हमने पहली डायरेक्टरी दी थी ये, और इसमें शायद कॉमन में शायद वर्ड है ही नहीं। हम अगर देखें लेट्स जस्ट सी ग्रेप हम करें फाइल कॉमन नहीं है, हाँ फाइल नहीं है। ऐसा करते हैं हम अपनी कस्टम बना लेते हैं, तो जस्ट फॉर कस्टम डिक, और यहाँ पे हम दे देते हैं फाइल नॉट फाइल, इसको मिडिल में कर देते हैं और इधर कर देते हैं ABC। और अगर हम अब चलाएं, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे आ जाएगी ये कस्टम डिक्शनरी। अब शायद यानी कि हम दो फर्स्ट पैरामीटर से कर रहे हैं, तो वो मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा था, राइट। तो ये फाइल्स की आउटपुट जो है वो ज़ीरो नहीं आ रही, यानी कि हम अपैची कॉन्फ को भी हम पढ़ सकते हैं। ये 631 पे शायद कब्स चल रही होती है सर्विस। कहाँ गया ये? अगर हम जाएँ वहाँ, हम यहाँ पे जाके तो आप अपैची की कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं, विच इज़ नाइस। यानी कि हम इन फाइल्स को भी फर्स्ट कर सकते हैं। विंडोज़ के केस में आप यहाँ पे ग्रेसफुल विंडोज़ दे देंगे तो विंडोज़ की भी आपको बता देगा। स्टार्ट पे चलते हैं जहाँ पे मैंने linpeas.sh किया था, यहाँ से। उप्स, जितना ज़्यादा आप linpeas को यूज़ करें शायद उतना ज़्यादा आप उससे भी ज़्यादा फेमिलियर होते जाएँ। राइट, जुबंटू 21 चल रही है, इसलिए हमें लिनक्स का वर्जन भी काफ़ी अप टू डेट मिल रहा है। शायद इस तरह के उसके कर्नल एक्सप्लॉइट्स या डर्टी का वो शायद चीज़ें ना चल सकें। सूडो का वर्जन इटसेल्फ 1.9.5 है, तो सूडो का पिछले दिनों 2021 में जनवरी में आई गेस बफर ओवरफ्लो का अटैक आया था, लेकिन वो भी शायद इस पे इस तरह ना चल सके। चूँकि ये VM पे चल रहा है तो इस पे मेरे OS की जो मेरा हार्डवेयर है उसकी डिटेल्स आ रही हैं। इसके अलावा डिस्क्स इसमें आ रही हैं, प्रोसेसर आ रहे हैं, प्रेटी स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोसेसर जो हैं ये। अपैची सर्वर चल रहा है और ये मेरे रिवर्स शेल की डिटेल्स आ रही हैं इसके अंदर। इसके अलावा शायद हमें एक ऐसी क्रॉन जॉब्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, इनमें भी देखना चाहिए। अक्सर से एडमिन जो है क्रॉन जॉब्स काफ़ी लगाते हैं बैकअप्स के लिए, आर्काइव बनाने के लिए, जिप फोल्डर लेने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो और इसके अलावा ये हमें कुछ राइटेबल डायरेक्टरीज बता रहा है, लेकिन ख़ास चीज़ नहीं है ये भी। नेटवर्क इंटरफेसेस बता रहा है। ENP0S17 पे मेरी EIP चल रही है। नेटवर्क डिटेल्स हैं, लिसनिंग पोर्ट्स हैं, GDPs को मिला है, ग्रुप्स में रूट है। रैंडी रैंडी के पास क्या क्या है यहाँ पे? और भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, उनको देख सकते हैं। इसके अलावा पैची की फाइल्स हैं, पैची की कॉन्फ़िगरेशन है, LDAP की चीज़ें हैं,
चैलेंज रिस्पॉन्स SSH की इसने कॉन्फ़िगरेशन को देखा है, कुछ पैम फाइल्स लेके आया है। समटाइम्स आप प्रिविलेज एस्केलेट नहीं भी कर सकते और यहीं तक हमारा पेनिट्रेशन होती है, फर्दर हमें प्रिविलेज एस्केलेट नहीं कर भी पाते। अगर सिस एडमिन ने अच्छे कंट्रोल्स लिए हुए हैं, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़, प्रिविलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज उसने फॉलो किया हुआ है, अकाउंट्स अच्छे कन्फिगर किए हुए हैं, लेकिन ऑफन टाइम्स जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑफन भी नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो गूगल से चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं, यानी कमांड्स वगैरह। जैसे डेवलपर्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी करते हैं और सिक्योरिटी को उस तरह माइंड में नहीं रखते, तो ये तो एंड हो गया। आई वुड सी के इसके अलावा मुझे कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएँ, राइटेबल फाइल्स, बैकअप फाइल्स कैन बी इंटरेस्टिंग थिंग, बैकअप्स, यूज़र बैकअप्स डॉट जिप, और ये हुई कब है? जुलाई जुलाई 30, राइट। तो इसको हम और ये रीड भी कर सकते हैं, यानी कि CP हम करें अगर CP यूज़र बैकअप्स, सॉरी फिर से मुझे देखना पड़ेगा, डॉट जिप ये फाइल है। बाकी तो ये डिफ़ॉल्ट हैं, DPKG वगैरह वगैरह। तो अगर हम इसको यूज़र बैकअप जिप को यहाँ पे कॉपी करें, LS करें और अनजिप करें यूज़र बैकअप, उप्स, इसके अंदर IDRS से पड़ी हुई है, पासवर्ड लेट्स जस्ट से 123 पासवर्ड। उप्स, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं अपने काली बॉक्स पे, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैब्स ओपन हुए हैं, ये चीट शीट तो ओपन ही रहने देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल में एक टैब को ओपन कर लूँ, 300% डाउनलोड में चले जाते हैं ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे। और पाइथन इसकी हमने कर ली, पाइथन 3-m http.server, और लिसन कर लेता हूँ मैं पोर्ट 8080, एंड इफ़ आई डू लाइक 192.168.10.7 8080, और फाइल है यूज़र बैकअप डॉट जिप, यूज़र बैकअप डॉट जिप, राइट। तो ये फ़ाइल तो हमारी यहाँ से कॉपी हो गई। दो तरीके हैं ज़िप फाइल को क्रैक करने के लिए। नॉर्मली लोग जॉन को यूज़ करते हैं, जॉन टूल को। एक और अच्छा टूल है जिसको मैं फ़र्स्ट यूज़ करता हूँ, एफ क्रैक ज़िप को। एफ क्रैक ज़िप कई जगहों पे फेल भी हो जाता है, तो मेक श्योर कि आप अगर एफ क्रैक ज़िप फेल हो रहा है तो आप वो ट्राई कर लें, जॉन को। लेट्स जस्ट सी कि मेरे पास यहाँ पे ज़िप की क्रैकिंग में कुछ मौजूद है। एफ क्रैक ज़िप की नहीं है, राइट। ऐसा करते हैं कि इसकी एफ क्रैक ज़िप माइनस हेल्प, एफ क्रैक हेल्प माइनस डिक्शनरी में हम दे देंगे यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट रॉक्यू डॉट टेक्स्ट माइनस माइनस वर्बोस, और माइनस वी कर देते हैं वर्बोस के लिए, -b ब्रूट फोर्स के लिए। एंड द फाइल है, क्या थी फाइल? यूज़र बैकअप। तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ हमें देनी चाहिए। यूज़ इट्स ट्राइंग, इसको 3-4 फाइलें मिली हैं, चेकिंग पासवर्ड। नहीं, इसने हमारी वाली फ़ाइल ली है या कोई और लिया, मेरा नहीं ख्याल कि यूज़र डिक्शनरी, सॉरी मेरा ख्याल है ब्रूट फोर्स के साथ नहीं आना चाहिए इस पर। -b मुझे डिलीट कर देनी चाहिए। नो सच फाइल और डायरेक्टरी -v यूज़र बैकअप डॉट जिप,
जिप फाइल को उसको स्पेसिफाई करने का कोई तरीका है? माइनस फाइल एफ क्रैक zip crack file. How to use fcrack zip. Sometimes syntax जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, लेकिन anyways. डिक्शनरी के साथ मैं चाह रहा था माइनस fcrack zip माइनस b माइनस c माइनस u file dot zip. u से पैरामीटर ट्रैकिंग विद अ डिक्शनरी, ये आ गया ना. fcrack zip माइनस u माइनस d माइनस p. लेट्स जस्ट सी कि ये काम करती है कि नहीं. यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट rockU डॉट टेक्स्ट और यूज़र बैकअप डॉट जिप. तो रनिंग एंड पासवर्ड हमें मिल गया है रैंडी बेबी. तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस, अनजिप करें हम इसके साथ. यूज़र बैकअप जिप को पासवर्ड मैंने दे दिया रैंडी बेबी. तो 3 फाइल्स हमारे पास फर्दर एक्सट्रैक्ट हो गई हैं. लेट्स जस्ट, मैं तो सबसे पहले पासवर्ड डॉट txt देखूँगा. रैंडी लव्स कोल्ड फिश 1998. तो क्या मैं रैंडी बन सकता हूँ? SU रैंडी बन गया हूँ. और मैं अगर होम में जाऊँ, रैंडी में जाऊँ, तो क्या ना ये रीड द फ्लैग. यस, तो ये तो यूज़र फ्लैग हो गया, हमने रीड कर लिया. टूल्स का फोल्डर थोड़ा सा मुझे डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि टूल्स का फोल्डर तो नॉर्मली होता नहीं है. एंड आई सी के हमारे पास एक बाइनरी मौजूद है easy sense info. रेड में हुई हुई है क्योंकि इस पर SUID बिट सेट हुई हुई है. अब SUID बिट का ये होता है फ़ायदा, जैसे कि लेट्स से कि मैं अगर प्रोग्राम विम है इसमें, अगर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, हम लिनक्स की पहले चीज़ों को देख लेते हैं. जैसे कि नैनो करना पड़ेगा, नैनो माई ID डॉट पाई. और मैं अगर बनाऊँ import OS and OS dot system is equals to ID. और मैं अगर python 3 my ID करूँ, मेरे ख्याल है इसके अंदर हमें वो देना है. लेट्स जस्ट ट्राई नाउ. राइट. तो मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट किया जो कि ID की कमांड के इक्विवेलेंट, और मुझे बता रहा है कि रैंडी है. लेकिन जब इस चीज़ की SUID बिट सेट हो जाएगी, तो उससे ये होगा कि जो प्रोग्राम चलेगा वो उस यूज़र के मुताबिक चलेगा जिसने इस प्रोग्राम को ऑन करता है. यानी कि अगर मैं www डेटा हूँ, अगर जैसे मैं अगर www डेटा, तो मैं शायद इसमें आ ही नहीं सकता. अगर मैं www डेटा ये प्रोग्राम चलाता है, तो ये वाला प्रोग्राम myid.py, तो उसको प्रिविलेजेस आएंगी www डेटा की. राइट. तो SUID नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए सेट करते हैं ताकि वो प्रोग्राम एक प्रिविलेज ऊपर के साथ चल सके. उस पर वो रूट की या एक प्रिविलेज यूज़र की परमिशन सेट कर देते हैं. उसका यूज़र ID यानी कि ग्रुप उसका और यूज़र ओनर वो बना देते हैं. तो ये बेसिकली SUID का फ़ायदा होता है. easysys.info.py को अगर हम देखें कि इसकी तो वैसे सेट नहीं है, मैं इसको तो चलाना नहीं चाहूँगा. CD क्या कहते हैं, होम रैंडी टूल्स कैट easysys.info.py. तो इस पे इसने पूरे पाथ के साथ डेट कॉल कर रहा है. पूरे पाथ यानी कि एब्सोल्यूट पाथ यूज़ किया हुआ है, रिलेटिव पाथ नहीं यूज़ किया हुआ. विच इज़ अ गुड थिंग. अगर आप पूरा पाथ यूज़ नहीं कर रहे तो प्रिविलेज एस्केलेट हो सकती है, विच कोई हम किसी और ट्यूटोरियल में देख लेंगे. लेकिन इसके अलावा तो ये है. अब जो हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स कोड आया था easysys info का, क्योंकि मेरा ख्याल है ये एक बाइनरी ही है. फाइल easysys info के साथ हम बता सकते हैं. राइट. ये बता रहे हैं 64 बिट बाइनरी है ये. तो शायद ये इसका कोड हो.
easy sysinfo.c एंड ये बाइनरी वही है सवाए इसमें कैट के साथ पूरा पाथ यूज़ नहीं हुआ हुआ। अगर शायद उन्होंने इसमें ये चीज़ पैच कर दी हुई है, इसमें इन्होंने कैट यूज़र बिन कैट यूज़ किया हुआ है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि नॉर्मली लिनक्स की जो अगर एक और एग्जीक्यूशन देखें वो कैसे उसको पता चलता है कि कैट कहाँ पे मौजूद है। अगर मैं करता हूँ वेयर इज़ कैट, तो लिनक्स ये करेगा कि पहले वो देखेगा यूज़र लोकल एस बिन में कैट तो नहीं मौजूद, यूज़र लोकल बिन में तो नहीं मौजूद, एंड इट विल कीप गोइंग ऑन जब तक उसे कैट मिल नहीं जाती। तो चूँकि इसमें पूरा पाथ नहीं डिफ़ाइन किया गया इसके अंदर, तो हम ऐसा करते हैं एक मलिशियस कैट बना लेते हैं। मैं चला जाता हूँ dev shm में, क्योंकि ये रीबूट पे ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट हो जाती हैं, रैम है। और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम बना लेते हैं एक कैट, कैट की फ़ाइल सॉरी नैनो कर लेते हैं कैट को। और क्या किया जाए इसमें, हम सबसे इजी तो यही है chmod 777 etc passwd, राइट। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। नॉर्मली जो etc passwd की परमिशंस हैं वो ये हैं कि जो बाकी लोग हैं वो रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक अपना मलिशियस यूज़र बनाऊँ जिसकी यूआईडी यानी कि उसकी प्रिविलेज रूट वाली रख दूँ, ताकि मैं रूट के तौर पे एस्केलेट कर जाऊँ। तो हम ऐसा करते हैं कि ये मैंने बना लिया यहाँ पे dev shm में। इसको मैं कैट कर दूँगा एको डॉलर। हम ऐसा करते हैं कि सॉरी ls-l हमने कैट बना ली, और यूज़र बिन कैट को मैं अगर कैट करूँ तो ये उसका कंटेंट आ गया सही। इको डॉलर पाथ, ये हमारे पास आ गया डिफ़ॉल्ट पाथ। अब मैं अपना पाथ नया डाल देता हूँ, एक्सपोर्ट पाथ इज़ इक्वल्स टू dev shm, ये मेरी करंट डायरेक्टरी है डॉलर पाथ। तो अब मैं अगर डॉलर पाथ करूँ तो dev shm मेरा पाथ आ गया। तो अब मैं अगर करूँ वेयर इज़ कैट, तो यूज़र बिन कैट भी है लेकिन dev shm कैट में भी आ रहा है। एंड इफ़ आई जस्ट क्या कहते हैं वो चलाऊँ, क्या है वो किधर गई, इजी सिसिन्फो होम रेंडी टूल्स ls- इजी सिसिन्फो करूँ और ls-l etc पासवर्ड करूँ, तो यहाँ पे मेरी परमिशंस में रीड राइट एग्जीक्यूट आ गया हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए मैं फिर से अपनी चीट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास एक यूज़र है स्किनी के नाम से। मैंने पहले से वो ओपन एसएसएल पासवर्ड डाल के रखा हुआ है ताकि मुझे बार बार जनरेट ना करना पड़े, राइट। तो मैं अगर ये कमांड चलाऊँ अपने उसमें, स्किनी वन एक यूज़र है जिसका यूज़र नेम जिसका पासवर्ड का हैश है UID 00 रख दी है। तो मैं अगर ये चलाऊँ और मैं पास WD को कैट करूँ, सॉरी यूज़र बिन कैट पास WD, तो मेरे पास एक स्किनी वन आ रहा है। नाउ आई विल जस्ट SU स्किनी वन एंड 1 2 3 एंड आई एम रूट। तो ये बेसिकली बॉक्स हो गया। हम जाते हैं रूट के फोल्डर में एंड वी कैन सी द रूट सॉरी यूज़र RM। मैं उसको डिलीट ही कर देता हूँ, बार बार मुझे कैट ls और कैट अगर हम करें root.txt, तो दिस इज़ द फ्लैग, और ये था बॉक्स हु एम आई करके देखें, तो मैं इस वक्त रूट बन गया हूँ। हम ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कोई क्रॉन जॉब्स तो नहीं चल रही। तो एक क्रॉन जॉब चल रही है जो कि ऑथ लॉग को उसकी परमिशंस को मॉडिफाई कर रही है, एंड logs.txt में इसकी आउटपुट भी आती है। हम इस वक्त logs.txt क्रेड्स के अंदर क्या मौजूद है हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास शायद क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट रूट के। लेट्स जस्ट अगर हम एग्जिट करें और SU रूट करें और मैं ये पासवर्ड दूँ, राइट, तो यही क्रेडेंशियल्स रूट के भी हैं, हमारे पास रूट के भी क्रेडेंशियल्स आ गए हैं।
तो मे बी आई कैन दिस डिलीट, मेरा स्किनी वन यूज़र को डिलीट कर सकता हूँ और रूट के साथ ही खेल सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ var www.html और मैं देखूँ कि वो रैंडी लॉग्स के अंदर क्या हो रहा है, आर्काइव्स में कैट हो रहा है रैंडी लॉग्स को, तो सिंपल फाइल इंक्लूड हो रही है, इसके अंदर कोई भी उसने चेक एंड बैलेंसेस नहीं लगाए हुए कि कौन सी फाइल्स होनी चाहिए, किस डायरेक्टरी तक जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये था आज का बॉक्स। आई होप कि यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो और आपकी शायद कोई लर्निंग हुई हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो लीव कमेंट्स कि आप क्या चीज़ें देखना चाह रहे हैं या क्या इस वीडियो में ऐसी कमी थी। थैंक यू वेरी मच।